जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने वाली है वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। धन के कारक ग्रह नीच अवस्था में थे। मीन राशि में बुधदेव नीच हो जाते हैं और धन के कारक होते हैं। तो ये धन के देवता नीच अवस्था में थे तो आपके धन से संबंधित आपके सामने काफ़ी सारी विषमताएं आईं। विषमताएं कुछ ऐसी आईं, जटिलताएं आईं जिन्होंने कि आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। आपको स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ समस्याएं आईं। आप पर वर्क लोड बहुत ज़्यादा बढ़ा। कार्य का दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देखने में आई। कुछ लोगों से आपके मनमुटाव हुए। बहन बुआ बेटी के साथ कुछ स्थितियां आपकी ऐसी हुई कि मतलब कह सकते हैं कि ना ज़्यादा अच्छे में ना ज़्यादा बुरे में, लेकिन मनमुटाव जैसी स्थिति आपकी उत्पन्न हो गई। तो देखिए, ये सब कुछ हुआ बुधदेव के नीच राशि में जाने के कारण। बुधदेव जब नीच राशि में चले गए तो अब बुधदेव की कारक चीज़ों में आपके लिए कहते हैं ना कि विषमता उत्पन्न हो गई। देखिए, ग्रह कितना भी अपना नीच भंग कर ले, उच्च श्रेणी में पहुंच जाए, लेकिन जब उसकी नीचता बनी हुई होती है, नीच राशि से वो गोचर कर रहा होता है, तो उस समय क्या होता है, थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं विषमता उत्पन्न हो ही जाती है। सप्तम दृष्टि यहाँ से जब यहाँ गई, सप्तम भाव पर, तो जीवन साथी के साथ भी दिक्कतें हुई, डेली इनकम में भी व्यवधान हुआ। जो लोग व्यापारी वर्ग हैं उनको भी कुछ समस्याएं फेस करनी पड़ी। अब वही बुधदेव अपना 7 मई को राशि परिवर्तन करके जा रहे हैं आपके धन भाव में। धन भाव में बुधदेव का जाना आपके लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। आपके कार्य कारोबार के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके परिवार के लिए, सुख सुविधाओं के लिए। अब आप कहेंगे ये एक ग्रह के परिवर्तन से क्या होगा? तो देखिए, बुध देव का जिन चीज़ों में कारकत्व है, वहाँ से उनकी नीचता समाप्त हो जाएगी। जब ग्रह नीच होता है तो वो नीच दृष्टि ही डालता है। तो क्या है, रिश्ते भी आपके व्यथित होते हैं। अब वही बुधदेव जब यहाँ पर 7 मई को आपके धन भाव में चले जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा राजयोग बनेगा? बुधादित्य राजयोग, जो कि गज केसरी राजयोग के बाद दूसरे नंबर का राजयोग माना जाता है। मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए, कैरियर के लिए, उन्नति के लिए, हर चीज के लिए बेस्ट राजयोग जो होता है, गज केसरी राजयोग, और उसके बाद बुधादित्य राजयोग। और ये बन कहाँ रहा है? आपके धन भाव में। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भाव है आपका, क्योंकि सूर्य वर्ष में एक ही बार उच्च के होते हैं और एक ही बार उच्च होने के बाद में ये मेष राशि में यानी आपके धन भाव में उच्च के होते हैं, और धन भाव में उच्च होने के साथ ही ये यहाँ पर आपके लिए बुधादित्य राजयोग का निर्माण करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये आगामी स्थितियां आपके लिए किस तरीके से रहेंगी, इन पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, बुध बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है। ये सबसे पहले कम्युनिकेशन, कमोडिटी, लिक्विडिटी, जो कैश में आपके पास धन होता है, बहन बुआ बेटी, बुद्धि, व्यापारी वर्ग, कैरियर में उन्नति, वहीं आपकी एकाग्रचित्ता, टेक्नोलॉजी, धन का लेन देन, फाइनेंस, बैंकिंग, ये सभी कुछ बुध के कार्य क्षेत्र में ही आता है। वहीं दांतों और नसों से जुड़े हुए जो भी आपकी समस्याएं, दिक्कत उत्पन्न होती है, माइग्रेन संबंधी समस्याएं, ये सभी बुध के ही कार्य क्षेत्र में आती हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको बुध की शुभता की आवश्यकता ना हो। अब वही बुधदेव शुभ होकर आपके धन भाव में विराजमान है तो ये इस समय पर आपके लिए धन से संबंधित कुछ विलक्षण स्थितियां उत्पन्न करेंगे। सबसे पहले ये आपकी वाणी, क्योंकि वाणी के भी कारक बुधदेव है। वाणी आपकी बेहद सभ्यशालीन और नेतृत्व वाली होगी। नेतृत्व क्षमता होगी आपकी वाणी के अंदर। जो लोग भी फील्ड वर्क कर रहे हैं या बहुत से लोगों को उन्हें संबोधित करना पड़ता है, या वाणी के द्वारा जुड़ा हुआ कार्य जैसे कि आरजे वगैरह कार्य करते हैं, या वाणी से जो भी कार्य किए जाते हैं, वो कार्यों में आपकी वाणी बेहद प्रभावित करने वाली हो सकती है।
इस समय पर क्या है कि जो लोग भी नए कार्यों के लिए, नए इंटरव्यू के लिए या किन्हीं नए मतलब कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो इस समय पर आपको ऐसे कार्य करना बेस्ट रहेगा। वहीं खान-पान आपका बेहद अच्छा रहने वाला है, शानदार रहने वाला है भोजन के प्रति, लेकिन थोड़ा-सा आप एहतियात रखें भज्जे और अभज्जे का। क्योंकि ये सभी 9 के 9 ग्रह जो होते हैं, वो आपके लिए कहते हैं कि मतलब शुभतापूर्ण होते हैं, सात्विक प्लैनेट होते हैं। अगर राहु की ही बात करें तो राहु भी सात्विक प्लैनेट की श्रेणी में ही आता है खान-पान के लिए, जिह्वा के लिए, क्योंकि जिह्वा से अगर आप देखिए आप शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो आपके नेगेटिव राहु एक्टिवेट हो जाते हैं। या खान-पान के प्रति आप अच्छे-भच्छे का सेवन करते हैं, तो भी आपके नेगेटिव राहु एक्टिवेट हो जाते हैं। आप ऐसे भोजन का प्रयोग करते हैं, जो गरिष्ठ भोजन यानी कि तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है, तो भी आपके नेगेटिव राहु एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं सदैव आपसे आग्रह करती रहती हूँ कि आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अतिरिक्त इसके देखिए जो भी आपके धन संचयन में समस्याएँ आ रही थीं, वो समस्याएँ अब समाप्त होंगी, आपका धन जो है आपके पास संचित होना प्रारंभ हो जाएगा। उस अभी तक क्या है आपको अगर उस प्रॉपर्टी का लाभ नहीं मिल रहा था जो आपको पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त होती है, तो अब आपको उसका भी लाभ प्राप्त होना प्रारंभ होगा। जो भी समस्या आ रही थी वो दूर हो जाएँगी। वहीं बुध जो हैं आपके 2-2 केंद्र भावों के स्वामी होते हैं। सबसे पहले सुख के लिए तो इस समय सुखों से संबंधित आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। माता के स्वास्थ्य में या माता से अलगाव की स्थिति थी, माता से तनाव की स्थिति थी, ये सारी दिक्कतें आपकी समाप्त होने वाली हैं। घर के लिए इस समय आप बहुत कुछ अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे, मतलब कि जैसे कुछ खरीदना चाहते हैं, घर में बहुत आवश्यक चीज़ें हैं और क्या है कि आप बहुत समय से खरीदना चाहते थे लेकिन खरीद नहीं पा रहे थे, तो अब क्या है कि उन चीज़ों के लिए आपके पास देखिए धन की भी व्यवस्था हो जाएगी और जो अड़चनें लगी हुई थी वो भी दूर हो जाएँगी। इस समय आपके घर में मेहमानों का आवागमन हो सकता है। वहीं अगर षष्ठ भाव की बात करें तो देखिए इस समय षष्ठ भाव से संबंधित जीवन साथी के साथ जो तनाव की स्थिति थी वो समाप्त होगी। इसके अतिरिक्त देखिए विद्यार्थी वर्ग का जो पूर्ण फ़ोकस रहेगा अब, क्योंकि इनके जो कारक ग्रह हैं वो अब नीच भंग हो चुके हैं। वहीं इसके अतिरिक्त जो लोग डेली इनकम से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार के चेंजेस करना चाहते हैं या कार्य क्षेत्र पर उनको किसी प्रकार की समस्या आ रही थी, धन वृद्धि में रोक लगी हुई थी या धन उनका कम हो गया था आना, उस सब समस्याओं से दूरी हो जाएगी और क्या होगा कि मतलब जो लोग प्रयासरत हैं, कुछ आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए भी अच्छा समय है। व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए देखिए फाइनेंस संबंधी जो भी दिक्कतें आ रही थी वो समाप्त होंगी और जो उनके व्यापार में वृद्धि के दौरान आपकी समस्याएँ उत्पन्न हो रही थी, वो व्यापार में जो आपके कहते हैं ना कि एक ठहराव हो गया था, वो ठहराव अब समाप्त होगा। व्यापार अब आपका आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं बुधादित्य राजियों की सप्तम दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी, तो देखिए जो लोग भी किसी को धन दे चुके हैं, उनका धन नहीं प्राप्त हो रहा है या कहीं पर धन उनका अटका पड़ा है या फिर किसी प्रकार से मतलब उनका जो ऐसा धन है, जिस धन की उन्होंने अपेक्षा छोड़ चुके हैं, वह धन उन्हें प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त जीवन साथी यदि कार्यरत हैं, तो उनके भी लाभ के योग बन रहे हैं। वेतन, पदोन्नति ये चीज़ें उनकी संभावित हैं। ससुराल पक्ष से रिलेशन अच्छे होंगे, ससुराल पक्ष से आपको गिफ्ट आदि की प्राप्ति भी हो सकती है। ज्योतिष तंत्र मंत्र या फिर मेडिकल लाइन या फिर जो भी ऐसे कार्य हैं जो कि गुप्त रूपेण किए जाते हैं या जिसमें ये नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उन कार्यों में इस समय ज़बरदस्त सफलता के योग बनेंगे। ननिहाल पद से भी आपके रिश्ते सुधरेंगे और देखिए जो आपकी समस्याएं उत्पन्न हैं, यानी कि दांतों से जुड़ी हुई, नसों से जुड़ी हुई, स्किन से संबंधित कुछ समस्याएं, ये सभी समस्याएं आपकी अब समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। वहीं अगर चर्चा करें इस समय, देखिए फाइनेंस संबंधी जो भी समस्याएँ हैं आपकी देखिए समाप्त होंगी धीरे-धीरे। सबसे पहले क्या है कि देखिए राहु का साथ होना बुध के लिए थोड़ा-सा अच्छा नहीं था। चीज़ें आपकी विलंबित कर रहे थे शनिदेव। और शुक्र क्या है? शुक्र का देखिए ये होता है कि शुक्र सदैव ही इन ग्रहों के साथ कंफर्टेबल रहते हैं क्योंकि शुक्र दैत्य गुरु हैं और राहु के भी गुरु हैं, जिसकी वजह से क्या है शुक्र यहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो इन्होंने यहाँ पर मालाव्य राजयोग बनाया हुआ है, दूसरे क्या है थोड़ी सी यहाँ पर शनि के कारण विलंबिता तो है, किंतु आपके वर्कलोड भी बढ़ा रहे हैं क्योंकि धन के इनकम के लिए
यहाँ पर आपके वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो देखिए आपसे यही आग्रह रहेगा कि कार्य उतना ही लें, जितना आपके स्वास्थ्य पर असर ना पड़े। तो देखिए बहुत ही शुभ स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं। अब देखिए बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थिति खराब होगी, तो उनको विशेष कुछ उपाय करने चाहिए। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं देखिए उपाय क्यों करना? तो देखिए अब जिनके मन में इस प्रकार की शंका आती है, तो देखिए जब व्यक्ति के फ़ीवर या कोई ऐसी समस्या होती है तो वो उसे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। क्या होता है वो मेडिसिन्स लेता है। इसी तरीके से हमारा डीएनए जो होता है हमारी कुंडली होती है, और कुंडली जो है अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार कोई ग्रह विषम बैठा हुआ है, तो फिर आपको उपाय की मेडिसिन तो देनी ही पड़ेगी, तभी आपके ग्रह का आपको सार्थक प्रभाव प्राप्त हो सकेगा। तो जिसके लिए देखिए सूर्य के लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः, बुध के लिए ओम बूम बुधाय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य दें। पिता को इतवार के दिन आप कोई भी मीठी मिठाई खिला सकते हैं, लाल मिठाई। बंदरों को गेहूँ गुड़ खिला सकते हैं, या लाल रंग की वस्तुएँ धर्म स्थान पर दान कर सकते हैं बुध के लिए। देखिए मूँग ले लीजिए, हरी मूँग, और उसे मंगलवार की सायं जल में भिगो दीजिए और प्रातः उठकर उसे कबूतरों को डाल दीजिए। अब देखिए वहाँ अन्य पक्षी भी खा लेते हैं तो कोई समस्या की बात नहीं है। आप देखिए कि मतलब जो किन्नर समाज होता है उनको बुधवार के दिन कोई गिफ्ट आप दे सकते हैं, या फिर 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याएँ, इनका भी आप भोज करा सकते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भोज कराना तो बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। तो देखिए ऐसा नहीं है, अगर आपकी श्रद्धा एक कन्या को भोजन कराने की है, तो आप एक कन्या को ही भोजन कराइए। वहीं बुध की जो अधिष्ठात्री देवी होती हैं, माता दुर्गा होती हैं, अधिष्ठात्र देव जो होते हैं, गणपति भगवान होते हैं। इनका पूजन भी आप कर सकते हैं। गणपति भगवान को आप 3 दुर्वा चढ़ा सकते हैं, या फिर गणपति भगवान को लड्डू का भोग लगा सकते हैं। ऐसा आप प्रत्येक बुधवार को करेंगे, आपको बुध की सुविधा प्राप्त होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल